बरकत से शिफा देता चला जाएगा। कुरान वही है मगर डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। मैंने देखा घर में एक बूढ़ी माँ कुरान की तिलावत कर रही है। अम्मा जी आप कुरान पढ़ रही है? हाँ शहजादे, मैंने सुना है कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, उस घर से बेबरकती खत्म हो जाती है। मैं इसलिए कुरान पढ़ती हूँ ताकि मेरे बच्चों के ऊपर सुकून नाजिल हो जाए, मेरे घर की औरतों के ऊपर रहमत नाजिल हो जाए, मेरे घर से शैतान दूर हो जाए, मेरा घर अमन सुकून का गहवारा बन जाए। आपने देखा होगा शब बरअत की रात है, पूरी दुनिया के कब्रिस्तान में मुसलमान हाजिर होकर किसी और किताब को नहीं पढ़ते बल्कि कुरान अजीम की तिलावत करते हैं। मैंने देखा हाफिज़े कुरान बैठे हैं और जामिया फैजुल रसूल में बच्चे कुरान याद कर रहे हैं। मौलाना मुज़क्किर साहब बारी बारी सुन रहे हैं। मैंने कहा हज़रत खैरियत कुरान इस कदर पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना अगर कुरान हम पढ़ेंगे नहीं तो रमजान आने वाला है, बताएं नमाज तरावी में कुरान हम कैसे सुनाएंगे? मियां ये हाफिज़े कुरान अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने मुफ्ती ये वक्त से पूछा आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा हम तो कुरान इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कुरान पढ़ेंगे भी और कुरान के जरिए लोगों को मसाइल बताएंगे भी। कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो। मैंने देखा एक मुस्लिम एक मुबल्लिग बैठकर कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा खैरियत आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना साहब ये कुरान है, अगर इसकी तिलावत हम नहीं करेंगे बैठ जाओ अल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जा सकते हैं मगर अकेले अकेले जाइए। अचानक उठ करके आप किस जामे मस्जिद में हाजिर है और कुरान लेकर के बैठा है। कहता है मौलाना साहब कोई मदरसे का तालिब इल्म दे दीजिए जो हाफिज़े कुरान हो। मैं कुरान पढ़ तो नहीं सकता, कुरान देख तो सकता हूँ। सुभान अल्लाह। मैंने कहा साहब आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, आपने कुरान क्यों उठा लिया? कहा मौलाना साहब दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है, ये कुरान है पढ़ा लिखा पढ़ता है तो मुफस्सिर बनता है, आलिम बनता है, हाफिज बनता है और अनपढ़ जाहिल पढ़ना नहीं आता देखकर जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनता है, गुनाहों को माफ कराता है। ये कुरान है जो पढ़े लिखों को भी कामयाब कर देता है और अनपढ़ जाहिलों को भी जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह। एक है आज अफसोस है हम उस कुरान के मानने वाले हैं, हम उस कुरान के पढ़ने वाले हैं। आज हमारे घरों में कुरान की क्या पोजीशन है यह आपकी निगाहों के सामने है। आज घरों में हमारे कुरान की क्या पोजीशन है यह आपकी निगाहों के सामने है। ऐ मेरे दोस्त ये कुरान जिससे आज हम दूर हैं, ये कुरान जिसकी तालीमात से आज हम दूर हैं, आप ईमानदारी से बताएं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन पर जिसने हुकूमत की क्या वो साइंस का पढ़ने वाला था, क्या वो इंग्लिश का पढ़ने वाला था, क्या वो मैथ का पढ़ने वाला था? जिसने आधी दुनिया से ज्यादा पर अपनी हुकूमत का परचम लहराया उसे हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। में बैठकर कुरान पढ़े भी थे और सहाबा को कुरान पढ़ाते भी थे। याद रखिएगा मैं जो तकरीर कर रहा हूँ मेरे बताने का मकसद ये है आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं। आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, वक़ार सबको चाहिए, मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो पीर हो मुरीद हो। याद रखिएगा इमाम हो मुक्तदी हो समाज में इज्जत वक़ार सबको चाहिए। जहाँ इज्जत नहीं मिलती इंसान वहां पे नहीं जाता। मगर सवाल ये उठता है आज इज्जत मिलेगी कैसे, आपका वक़ार बढ़ेगा कैसे? आज जो पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है आखिर इसके असबाब पे कभी आपने गौर किया? बुरा मत मानिएगा भारत जब आजाद हुआ 1947 में तो भारत के मंत्रालय का गठन हुआ। उस वक्त कलकत्ता की सरजमीन पे मौलाना अबुल कलाम आजाद रहते थे। मुझे उनके अकायद और नजरिए का जिक्र नहीं करना, उस वक्त उन्हें भारत का शिक्षा
शिक्षा मंत्री इसलिए बना दिया गया कि वो भारत के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, उस वक्त भारत के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। आज मुसलमानों की तालीमी जरूहानी का नतीजा आपकी निगाहों के सामने है। याद रखिएगा, आज ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर साहब तीरों कमान तलवार का नहीं है, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का है। जिस दौर में आप जीवित और जिंदा हैं, इसे आपको कान खोलकर याद रखना होगा। अगर आप इसमें चूक गए तो आप कहीं नजर नहीं आएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब जाकर किसी कौम की अजमत पे ज़वाल, सुभान अल्लाह, तब जाकर किसी कौम की अजमत पे ज़वाल आता है। आज हमारी फिक्र को मुर्दा कर दिया, आज हमारी ख्यालात को मुर्दा कर दिया गया। अच्छा, कितने मदरसे के बच्चों को जाना है? जिनको जाना है सिर्फ एक ही बार में भेज दीजिए। अच्छा, जहाँ के भी बच्चे हों, जिसे जाना हो, 1-2 मिनट का वक्त है, एक बार में चला जाए। और आप लोगों से गुजारिश है, अगर हो सके तो थोड़ा सा जो हमें जिंदगी दी है ना, इसे गनीमत समझिए, खूब गनीमत समझिए। माल से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरबत से ज्यादा इस जिंदगी और सांसों को गनीमत समझिए। अपनी जिंदगी का मिसयूज मत होने दीजिए, अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। जो लोग अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपनी दौलत का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल नहीं करते, यकीनन याद रखिए वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस दौर में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे? तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऊतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। जो तालीम याफ्ता होगा,